हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीआरएफ का अमाउंट कितना हद तक बढ़ गया है और उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेज लेता रहता हूं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है, या तो स्कैनर के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। मेरी जो क्लासेज होती है यूट्यूब के ऊपर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में होती है, और मास्टर क्लास मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होती है। रोज 11 बजे यूट्यूब की क्लासेज होती है। ये बेसिक जानकारी थी और आगे की बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में ये जो इन्फॉर्मेशन था रिलीज करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे, जहां पे जो जेआरएफ का अमाउंट था वो इंक्रीज करके पर्टिकुलर रख दिया गया था, राइट। अब उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप जेआरएफ पास कर लेते हो, ठीक है, जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं नेट की भी बात करूंगा, ठीक है। नेट जेआरएफ बेसिकली दोनों की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो सबसे पहले ये ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया आपको ये अमाउंट मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि पीएचडी में इनरोल करना पड़ेगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा, तभी आप इस अमाउंट के लिए एप्लीकेबल हो पाते हो। सिमिलरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें आपको ये स्टाइपेंड के रूप में आपको मंथली अमाउंट मिलते रहता है, राइट। चलिए, ये तो बात हो रही है जेआरएफ की। मैं आगे बताऊंगा कि नेट में भी मिलता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो पहले जेआरएफ की बात कर लेते हैं। तो वैसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। अब वहां पे जो इंक्रीज्ड अमाउंट है, सबसे पहले क्या था, 31,000 था, ठीक है। लेकिन अब जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो आपको पता है कि भाई जो कोर्स वर्क के लिए ना हमें 6 महीने तक, 6 महीने 5-6 महीने तक जाना पड़ता है कॉलेज, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स वर्क अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपको बहुत कम बुलाया जाता है, इन बिटवीन बहुत कम बुलाया जाता है। तो अब आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है, जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है, वो 37,000 तो हो ही गया है, ठीक है। प्लस आप इसमें ऐड कर लीजिए HRA, है ना, हाउसिंग रेंट अलावेंस हो गया, और कंटिजेंसी अमाउंट भी ऐड हो सकता है। तो ऐड होके ये प्रॉपर जो है इसका आपको बन जाता है 42 से 45 हज़ार। एक हैंडसम अमाउंट कहलाता है ये 42 से 45 हज़ार, अगर आपने जेआरएफ किया है और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तब, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 2 साल बाद फिर आप जेआरएफ से सीनियर रिसर्च फेलो के से कहलाने लगते हो, है ना, जिसकी अमाउंट फिर से बढ़ के आपको ये 42 हज़ार दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर इसमें एचआरए ऐड हो जाता है, ठीक है, एंड इसमें फिर से आपको कंटिजेंसी अमाउंट ऐड हो जाता है। तो ये अप्रॉक्स आपका 50,000 तक चला जाता है। तो ये सारे एक हैंडसम अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको अगर इन बिटवीन जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया आपने तो ये आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलते रहता है। गवर्नमेंट आपको ये देती रहती है कि ताकि आपकी जो पीएचडी है, रिसर्च वर्क है, वो एकदम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी साल दर साल पोस्ट बढ़ती रहती है, रिसर्च एसोसिएट हो जाते हो, और लास्ट में क्या, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। जेआरएफ कहला के आप एक रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो, और उसके बाद आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो आराम से कहीं ना कहीं लग जाती है, ठीक है। तो ये रही छोटी सी वीडियो। अब बोलोगे सर, मान लो कोई जेआरएफ नहीं किया तो, ठीक है, जेआरएफ हो गया, अगर आपका नेट ही है, जेआरएफ नहीं हुआ तो अगर जेआरएफ है, ठीक है, नेट नहीं है, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूजीसी जो देता है ये 12 स्कॉलरशिप देता है आपको, ठीक है, 12 स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ देता है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है वीडियो के में कि सर हमें ये 12 स्कॉलरशिप भी जानना है जो यूजीसी देता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्या यूजीसी देता है अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ, है ना, क्या क्या मॉल्यूमेंट देते हैं, क्या क्या पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको अपनी तैयारी एकदम इनहेंस कर लेनी है, उसके लिए हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए कि मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो हमारा बैच है 2.0, उसी के रिगार्डिंग मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 24 फरवरी को, ठीक है। ये 6 बजे से 9 बजे के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। और उस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 35 मिनट के अंदर। मैक्सिमम जो मार्क्स होने वाला है 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है।
अप टू 100% स्कॉलरशिप है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप बैच 2.0 में अपने आप को इनरोल करा सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारी पेड बैचेज में हमारे बहुत अच्छे से क्लास होते रहते हैं। आपको वहाँ पे पूरे पीडीएफ यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर हमारा कोर्स जो है पूरा डेडिकेटेड है। हमारे जो पढ़ाने का तरीका है एकदम सिंपल है और उस सिंपल तरीके से आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।